बाइनेंस, KuCoin, Gate.io, MEX इन सब का URL इंडिया में अब ब्लॉक हो गया है, तो आप इनकी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ कल ही बिटकॉइन में 10% का मेजर क्रैश आया, बट ये क्रैश थोड़ा अलग था प्रीवियस क्रैशेस से, क्योंकि यूजुअली जब बिटकॉइन क्रैश करता है तो ऑल्ट कॉइन्स फ्री फॉल करने लग जाते हैं, लेकिन इस क्रैश में हमने देखा कि ऑल्ट कॉइन्स में इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं हुआ। तो दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी रेयर फिनोमेना। तो क्यों हुआ बिटकॉइन क्रैश, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बाइनेंस का अगर URL नहीं चल रहा है तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, आर अवर फंड सेफ, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉटम जो हमने कल की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया था वो यहाँ पे फाइनली प्ले आउट हो गया, जिसका टारगेट हमने दिया था कि हम इस सपोर्ट एरिया तक जो है जा सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे थे बिकॉज लिक्विडेशन मैप्स जो है बोल रहे थे कि यहाँ पे शॉर्टर्स को शायद टारगेट किया जा सकता है, लेकिन वन थिंग वी डिडंट टेक इनटू अकाउंट वाज कि GBTC बड़ा सेल ऑफ कर सकता है। तो GBTC का बड़ा सेल ऑफ हुआ है कल मार्केट में, एंड ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि GBTC एक बिटकॉइन का प्रोडक्ट था जिससे लोग इन्वेस्ट कर पाते थे ETF से पहले, बट GBTC का जो फीस था, जो मैनेजिंग फीस था वो बहुत हाई था। तो जिन लोगों ने GBTC में इन्वेस्ट किया है, नाउ दे आर सेलिंग इट ऑफ एंड फिर वो ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे फीस जो है रिलेटिवली लो है। दैट्स वाई एक बिग सेल प्रेशर क्रिएट हुआ मार्केट में, एंड मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ। इसका हम एक और सबूत देख सकते हैं, वो है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बहुत तेजी से गिरा कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन्स में इतना बड़ा डंप नहीं आया, जैसे कि अगर आप देखोगे इथीरियम को, सो इथीरियम का कल का डंप अगर हम देखते हैं तो इट वाज 9.49%, एंड अगर आप बिटकॉइन का देखोगे तो इट वाज 10.7%। तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि यूजुअली अगर 10% बिटकॉइन गिरता है तो इथीरियम विल फॉल इवन मोर। इवन और ऑल्ट कॉइन्स में भी हमने देखा दे फेल, लेकिन दे डिड नॉट फेल मोर देन बिटकॉइन, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो इसका फायदा उठाते हुए मैंने अपने ऑल्ट कॉइन्स के पोजिशंस को जो है क्लोजअप करना स्टार्ट कर दिया। बिटकॉइन पे मैं एक नया लॉन्ग अप बिल्ड करूंगा, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम 2138 पे आ गए हैं, विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। एंड यहाँ पे अब मेरा प्लान रहेगा कि मैं बिटकॉइन को मॉनिटर करूँ एंड मैं देखूँ कि डेली में हमारा ट्रेंड क्या चेंज होता है या नहीं होता है। तो हम एक सुपर ट्रेंड में अप ट्रेंड रहे हैं काफ़ी टाइम से, अक्टूबर से ऑलमोस्ट रहे हैं, एंड अब फाइनली जाके ऐसा लग रहा है कि शायद वो ट्रेंड चेंज हो पाए। इस पूरे के पूरे टाइम पे हम सीधा अप ट्रेंड में मूव होते रहे, एंड अगर ये ट्रेंड चेंज होता है देन आई विल बी क्लोजिंग दैट लॉन्ग, क्योंकि फिर हमें एक अच्छी बेटर एंट्री नीचे मिल सकती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमने जून में एक अच्छा अपसाइड मूव देखा था, उसके बाद से हमने जो है एक डाउन ट्रेंड मूव देखा था जो कि हमें एक अच्छी एंट्री दे पाया फॉर अनदर बिटकॉइन लॉन्ग। तो विल सी कि यहाँ पे क्या ट्रेंड चेंज हो पाता है या नहीं हो पाता है। एक एग्जॉशन मूव के बाद अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो आई थिंक हम फिर नीचे जाएंगे आराम से अप टू 36 टू इवन 38 के, बट ऐसा भी हो सकता है दैट वी विल जस्ट पुल अ विक टू 39 38 के। अब वो कैसे हम पता लगाएं? दैट वी कैन क्लियर फ्रॉम बिटकॉइन लिक्विडेशन मैप्स। लेवरेज इस टाइम पे क्या बोल रही है, तो लेवरेज को यूज करके हम काफी अच्छे प्रेडिक्शंस कर पाए थे, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट्स हैव स्टार्टेड टू राइज। शॉर्ट्स अभी हमारे पास काफी ज्यादा राइज हो गए हैं, 883 मिलियन तक के शॉर्ट्स हो गए हैं। अगर हम लॉन्ग्स देखेंगे तो केवल $256 मिलियन के हैं इन द डेली टाइम फ्रेम। अगर हम इसको स्विच करते हैं 7 डे पे तो वहां पे भी हमें दिख रहा है कि लॉन्ग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं एंड शॉर्ट्स आर नाउ राइजिंग, बट 30 डे में पिक्चर थोड़ी अलग है। 30 डे में लॉन्ग्स जो है यहाँ पे 1.48 बिलियन डॉलर्स तक के हैं, एंड शॉर्ट्स अगर हम देखते हैं तो इट्स 1.54 बिलियन। तो काफी क्लोज है, नेक टू नेक है, लेकिन शॉर्ट्स जो है काफी एक्सपैंडेड है। अगर हमें सारे शॉर्ट्स कवर करने हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है पंप करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें लॉन्ग्स यहाँ पे लिक्विडेट करने हैं तो हमें मार्केट को डंप करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। 38,200 के आसपास तक अगर आप जाओगे तो यू कैन लिक्विडेट 1.45 बिलियन लॉन्ग, एंड इवन अगर आप 39,800 तक जाते हो तो 1.31 बिलियन डॉलर्स के लॉन्ग्स यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे। तो कम डंप पे ज्यादा लिक्विडेशन हमें लॉन्ग में दिख रहा है, वर्सेस अगर हमें शॉर्ट्स लिक्विडेट करने हैं तो हमें 47-48 के तक जाना पड़ेगा टू अचीव दैट सेम लेवल, जो इंडिकेट करता है दैट लॉन्ग को लिक्विडेट करने के लिए अभी 39,600 तक की एक रन शायद हो सकती है आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ पंप टू कलेक्ट मोर लॉन्ग्स। तो अगर यहाँ पे हल्का सा पंप होता है तो लॉन्ग्स जो है थोड़े से इंक्रीज होंगे, और उसके बाद दे कैन मेक अ विक डाउन बिलो। तो इस तरीके से जो है ये मूव किया जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा दिमाग में रखना। अगर आप अभी ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो मैंने पर्सनली पोजीशंस बंद कर दी है बिकॉज 10% के डंप को आई शुड रिस्पेक्ट, एंड अगर हम ट्रेंड यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। टॉपिंग ऑफ पैटर्न यहाँ पे अभी बनना स्टार्ट होंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक यहाँ पे शोल्डर बन गया है, हेड बन गया है, एक और शोल्डर अगर बनता है तो यहाँ पे इवन मोर डंप आ सकता है, क्योंकि डेली का टॉपिंग ऑफ पैटर्न होगा एंड देन मार्केट और नीचे जा सकता है। बाइंग की बात करें तो अभी मैं कोई नई पोजीशंस नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स हम लेना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आई विल नीड कैश इन केस ऑफ अ डंप। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, अगर हम यहाँ से रिवर्सल ले लेते हैं
देन ऑल्ट कॉइन्स विल टेक सम टाइम टू कैच अप, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अभी बहुत नीचे चली गई है, 51.34% गई है। एंड जैसे ही ये रेंज टॉप से नीचे गिरी है वैसे ही रेंज बॉटम से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है, एंड दैट मीन्स कि बिटकॉइन विल बी लीडिंग दैट रैली। तो ऑल्ट कॉइन्स में पोजीशन बनाने में हमें टाइम मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं यूआरएल ब्लॉक की। तो बाइनेंस का यूआरएल इज नॉट वर्किंग। कुछ लोगों के लिए वर्क कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप एयरटेल यूज करते हो, जियो यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो या फिर नॉर्मल सिम यूज करते हो। तो बाइनेंस ने सामने आके बोला है दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू, FIUC कंप्लायंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट वरी, इट विल बी बैक, फंड्स आर सेफ, बट VPN यूज ना करें क्योंकि वो सिक्योरिटी फ्लैग कर सकता है बाइनेंस का सिस्टम। ये उन्होंने एक वार्निंग दी है यूजर्स को। इसके अलावा SPX को देखें तो कल SPX ने ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवमेंट किया है, लेकिन लग रहा है कि ये भी शायद एक डबल टॉप यहाँ पे बना सकता है। इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर हम ये ब्रेक डाउन करते हैं तो डबल टॉप का फिर हमें यहाँ पे भी डंप देखने को मिल सकता है, विच विल नॉट बी गुड फॉर द crypto market. So looks like Bitcoin ETF did become sell the news event, maybe just because of GBDC, but थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें सहना पड़ेगा। लिक्विडेशन मैप्स आई थिंक हमारे बेस्ट गाइड रहेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू देम मैक्सिमम पेन हमें यहाँ पे $38,200 तक देखने को मिल सकता है, विच आई एम होपिंग कि हम एक विक के थ्रू जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन नॉर्मली। एंड यहाँ पे वीकली एंड डेली के ट्रेंड्स पे खास नजर रखना। इफ यू हैव एनी पोजिशन जिसको आप DCA कर रहे हो, मान लो अपने लेवरेज लॉन्ग्स ले रखे होंगे, तो अगर वो चीज़ चेंज होती है, अगर ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता है वीकली क्लोजिंग के बाद, तो वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। बाकी वीकेंड है, मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगी, इट्स बेस्ट टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। जहाँ पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो थोड़े बहुत बुक कर लो, हैव सम कैश इन हैंड, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस है। अगर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन जस्ट री एंटर द मार्केट, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के मार्केट सिचुएशन में यू शुड प्ले डिफेंसिवली इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अग्रेसिवली। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।